रोते देख भी की कोड़े। सुन लिया ना आप लोगों ने, रोदे देख भी की कोरे। हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे क्योंकि एक चश्मा भी नहीं ले पाई। तो बाहर इतनी कड़क धूप में तुम देखोगी कैसे, क्योंकि कड़क धूप आंखों में लगने से 3-4 दिन तक माइग्रेन का दर्द कम होने का नाम ही नहीं लेता है। ये हमारे अपार्टमेंट का एक साइड का नज़ारा है, बाकी हिस्सों की नज़ारा आप लोगों के साथ ज़रूर कभी शेयर करूँगी। ये जो क्यूट सा पार्क आप लोग देख रहे हो ना, थोड़ी देर बाद से मतलब शाम के ठीक पहले से यहाँ पर छोटी छोटी लाली और लालाएँ उधम मचाते हैं। अभी तो चलो गर्मी का मौसम है, थोड़ा लेट करके सब लोग खेलने के लिए निकल रहे हैं, पर जब सभी एक साथ चिल्लाते हैं ना, कान के कीड़े लिटरली बाहर आने के लिए रोने लगते हैं। और ये देखिए यहाँ पर घोंटू पोंटू जैसे और भी बहुत सारे कबूतर हैं। पर जब से सोसाइटी वालों ने ये नोटिस दिया है कि कॉमन प्लेस में कोई इन लोगों को दाना नहीं डाल पाएंगे, तो थोड़े थोड़े करके इनकी संख्या कम हो रहा है। पर श्री जी की कृपा से हमारी कुटिया में तो किचन के अंदर जाकर सब प्रसादम पाते हैं। घड़ी में लगभग समय हुआ है शाम के 3:45 और अभी भी देखिए कितनी धूप है और लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। चिपचिप वाले गर्मी में सब परेशान। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारे जैसे लोगों को एक दिन की छुट्टी मिल जाए तो लगता है श्री जी ने कितनी बड़ी कृपा कर दिया है, क्योंकि एक दिन तो क्या, आधे दिन की छुट्टी के लिए भी हम कभी सोच नहीं सकते हैं। स्पेशली हम दोनों को एक साथ कभी प्रसादम पाने का अवसर भी नहीं मिलता है, तो छुट्टी लेकर कहीं दीपदान करने जाना या फिर सेवा के लिए कहीं जाना, ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। और घर पर भी सेवा का काम रहता है। अष्टप्रहर सेवा तो यूं ही बोलने वाली बात नहीं है, बहुत ही कठिन है अष्टप्रहर का सेवा करना। तो वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ वो मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन काम है। गुरु कृपा से ही ये संभव होता है। और फिर 2-3 घंटे के लिए कहीं जाऊं तो श्री जी के लिए सब कुछ बंदोबस्त करके ही जाना पड़ता है, क्योंकि युगल को हितवंश का नाम प्राप्त हो गया है। अभी तो युगल को कहीं भी हम लेकर नहीं जा सकते कि युगल हमारे साथ चलेंगे, ऐसा मनोभाव अभी रखना भी गलत है हमारे लिए, क्योंकि निकुंज में विराजमान है। निकुंज से श्री जी को कभी भी हम यहाँ वहाँ कहीं भी लेकर नहीं जा पाते हैं, तो ये एक मजबूरी की बात है। फिलहाल हम दीपदान करने जा रहे हैं और अगर समय पर पहुंच पाती हूँ और गंगा आरती का दर्शन कर पाती हूँ तो कोलकाता की गंगा आरती आप लोग तक पहुंचाने की ज़रूर चेष्टा करूँगी। सब श्री जी की मर्जी है, देखती हूँ। आप लोग भी चलिए हमारे साथ और पूरा आनंद लीजिए। पता है दोस्तों, दिन का ये पर्टिकुलर समय ना कानपुर की याद दिलाती है। सूरज जब डूबने की तैयारी में एक गोल लाल थाली जैसे दिखने लगते हैं, पंछियाँ अपने घोंसले में वापस आने के लिए उड़ान भरते हैं। लगता है एक हरे भरे खेत के बीच में खड़ी होकर एक अधम माँ अपनी छोटी छोटी रेस्क्यूड फरी बेबीज को फिर से घर वापस बुला रही हैं। शेल्टर होम की याद बड़ी सताती है। जय जय राधा श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनजी, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय गुरु वृंदावन गुरु वनजी, जय राधा वल्लभ। चलिए, समय तो समय के साथ बदलता ही रहता है। हम फाइनली बाबूघाट पहुंच चुके हैं और चाचा से हमारा पुराना जान पहचान है, इन्हीं के पास से हम दिया और बाती ले रहे हैं। साथ में घी लेंगे और फूल लेंगे, फिर हम दीपदान करेंगे। कहीं भी जाऊं, कभी भी जाऊं, हमारे परमेश्वर हमें दर्शन ना दे ऐसा तो होने से रहा। तो सब काम बाद में, पहले इनको तुष्ट करना है, क्योंकि गंगा आरती देखने आई हूँ और भगवान शिव से ही तो सब कुछ प्राप्त होता है। चाहे निकुंज उपासना हो, चाहे प्रेम लक्षणा भक्ति हो, सब कुछ शिव जी के कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान शिव हमारे श्री जी का दूसरा रूप, नहीं तो भला इतना सुंदर, इतना शांत सौम्य कोई और हो सकता है। और श्री राधा वल्लभ लालजू, भगवान शिव अगर श्री राधा वल्लभ लालजू को ना देते, हम कहाँ से जान पाते श्री राधा वल्लभ लालजू की बातें।
जीवन में हम कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, कितना भी नाम पैसा क्यों ना कमा लें, कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, अगर सुप्रीम एनर्जी को फील करना हो तो कभी निवृत्त और निराले में बैठकर ही आपको अनुभव करना पड़ेगा। तब जाकर आपको फीलिंग्स आएगी कि आप यहाँ वहाँ मंदिर में, धाम में, तीर्थ स्थान में कहीं भी उनको ढूंढ लो, वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि वे तो आपके साथ हर पल हर समय हैं। हम एक मिट्टी का लोटा ढूंढ रहे थे जिसमें गंगाजल भर के शिव जी का अभिषेक करना चाहते थे, क्योंकि प्लास्टिक के पात्र में वो भाव नहीं आ रहा था। कहीं भी एक मिट्टी का लोटा हमें नहीं मिला। फिर अचानक से हमें सीढ़ी के किनारे एक नया बर्तन पड़ा हुआ मिला। जब उन बाबा से हमने पूछा, बाबा क्या ये बर्तन जूठा है, क्या यह लेना सही होगा, उन्होंने ऐसा कुछ बताया जिससे हमारे रोंगटे खड़े होने लगे। शिव, शमशान निवासी, अघोरी शिव, शवदेह के ऊपर विराजमान होकर तपस्या करने वाले शिव, उनको भला पवित्रता अपवित्रता से क्या लेना देना। इसी में जल भरो और उनका अभिषेक करो। बिल्कुल हमने वैसा ही किया। आई हैव अ रूल इन माई लाइफ, ट्रेन नहीं प्लेटफॉर्म बनो, लोगों को मार्ग दिखाओ, पर किसी को कभी भी अपना बनाने का सोचो ही मत। अधिकार बोध से बड़ा दुख मिलता है और कुछ देने से अपार खुशी। इसी प्लेटफॉर्म के एंड में ही आरती वंदना घाट है। आरती शुरू होने में अभी बस कुछ ही समय बाकी है। गर्मी के लिए लेट शुरू हो रहा है, नहीं तो पक्का मिस हो जाता। पहले गंगा मैया के दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताना दोस्तों, क्या आप लोगों को भी लगता था मैं बंगाली नहीं हूँ? क्योंकि मंदिर के पास ही एक दीदी बैठी हुई थी जो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ की। उन्होंने अचानक से ही पूछा, क्या आप वाराणसी से आई हो? पता नहीं अभी इसके पीछे श्री जी की क्या लीला हो सकता है। तो देखिए, आरती से पहले सभी सेवायत जी आचमन करेंगे। इसके बाद शंखनाद से आरती शुरू होगी। फिर एक एक करके धूप से, दिया से, कपूर से, पानी शंख से, वस्त्र, पुष्प, मोरचल और चावर से गंगा मैया की आरती किया जाएगा और अंत में फिर से शंखनाद से आरती समापन किया जाएगा। कोलकाता के फ्रेंड्स के लिए बता दूं, जो लोग कोलकाता में रहते हो, आप लोग कोलकाता के किसी भी कोने से बाबू घाट पहुंचकर गंगा आरती दर्शन कर सकते हो। अधिक मास होने के कारण इतनी गर्मी के बावजूद भी बहुत सारे श्रद्धालु और दर्शनार्थी यहां पर आरती देखने आ रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा लगा। आरती का समय एक ही रहता है, हर दिन शाम लगभग 6 बजे से 7 के बीच गंगा आरती किया जाता है। ट्रेन, मेट्रो, बस या कैब, किसी भी प्रकार के साधन से आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हो। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ईडन गार्डन्स, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रविंद्र सदन, या तो फिर स्प्लैनेट से भी आप लोगों को पास ही पड़ेगा। बाबू घाट में आप लोग बैठकर भी आरती दर्शन कर सकते हो। ज़मीन पे बैठो, चाहे चेयर में विराजमान हो जाओ, थोड़ा पहले पहुंचकर चेयर रिजर्व करा लो। और आरती बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी टिकट या फिर कुछ भी देना नहीं पड़ता है। बस दर्शन का लाभ उठाओ और आनंद लेते रहो। बहुत सुंदर और मज़ेदार बात नोटिस करिए दोस्तों, आरती वंदना घाट तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के बगल में ही है। इसीलिए इस समय जो लोग ट्रेन से गुजरते हैं उन लोगों को आरती दर्शन का पुण्य और लाभ दोनों ही प्राप्त हो जाता है। आज इस अधम ने नोटिस किया, बहुत सारे लोग ट्रेन के सीट में विराज ना होकर दरवाजे पर खड़े होकर आरती दर्शन कर रहे थे, जो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों, आप लोगों को याद है एक दिन बता रही थी ना
कि हमेशा खड़े होकर शरीर को ढक के, उत्तरीय या फिर अचला ओढ़ के, सिर ढक के हमें आरती करनी चाहिए। चाहे आप वैष्णव हो चाहे ना हो, राधा वल्लभ संप्रदाय के हो चाहे ना हो, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म का कुछ नियम आपको पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आरती कभी भी बैठकर नहीं किया जाता है। आप सामने वाले जो सेवाई जी आरती कर रहे हैं उनकी निष्ठा और भंगिमा देखते रहिए, देखने लायक और सीखने लायक है। और जब भी यहाँ पर आरती देखने के लिए आती हूँ ना, हमेशा देखती हूँ लोग बैठने के लिए बहुत जल्दबाजी में चेयर करके भाग रहे हैं, पर इस अधम ने कभी भी बैठने का सोचा ही नहीं है। हमेशा दूर एक कोने में खड़े होकर, सिर पे दुपट्टा लेकर, अपनी चप्पल उतार के कुछ दूर रख के, ज़मीन से जुड़कर नतमस्तक होकर आरती दर्शन का लाभ उठाना एक अलग आनंद और मज़े की बात है, जो हमने हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के सत्संग से सीखा है, जो हमने जय जय लोगों से जुड़कर सीखा है। क्योंकि हमारे राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में जब भी जय जय आरती करते हैं, हमेशा कंटिन्यूअसली वे सब खड़े रहते हैं। और आज हम गंगा मैया की आरती दर्शन करते करते सोच रहे थे, हमारे संप्रदाय की आरती की बात ही तो निराली है, जहाँ पर गरुड़ चिन्ह वाला घंटा नहीं होगा, जहाँ पर शंखनाद नहीं होगा, कोई उग्र तीव्र शब्द नहीं होगा, सिर्फ एक छोटी सी घंटी होगी, और जहाँ निभृत में निराले में अपनी श्री जी से लाड़ लड़ाते हुए एक सेवक परम प्रेम से पद गायन करते हुए श्री जी की नज़र उतारेगी और श्री जी की जलवारी करके उसी चरणामृत को पान करेगी, या तो फिर घर वालों को भी उस पुण्य का भाग देगी। अभी हम यहीं पर बैठ गए गंगा जल छिड़क के जगह को शुद्ध करके दिया बनाने। इस बात को लेकर भी पतिदेव गुस्सा कर रहे थे कि यहाँ पर बैठने का क्या अर्थ हुआ, अगर वृंदावन धाम होता तो यहाँ पर तो हम लौटने लगते। हमारे पास शालपत्र की टोकरी नहीं थी, चाचा भी हमें नहीं दे पाए थे। आरती देखने की जल्दबाजी में हम आरती वाले घाट में चले गए थे। अब आरती वाले घाट से फिर से स्नान वाले घाट पर वापस आकर हमने एक एक करके दिया प्रज्वलित किया, शाल पत्र खरीद कर फिर एक एक दिया से बारी बारी में गंगा मैया की आरती करके दिया प्रवाहित किया। ऐसे ही हमने दीपदान संपन्न किया। आखिर में शिव जी को सिंदूर अर्पण करके उसी सिंदूर को पार्वती मैया को लगाया और थोड़ा सा प्रसादी सिंदूर हमने भी लगा लिया, क्योंकि परमेश्वर हमारे भी तो हैं। अभी सबसे मजे की बात आप लोगों को बता दूं, हमारी गाड़ी की ठंडी हवा वाली मशीन हो गई है खराब, गर्म हवा दे रही है कृपा करके, और उसी गर्म हवा से हमारी हालत बॉइल्ड पोटैटो यानी कि एकदम बंगाली स्टाइल आलू भाते आलू सिद्ध जैसा हो गया है। इनको सर्विसिंग में भेजकर फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात करूंगी। राधे राधे।